अस्सलाम वालेकुम। दुनिया जिसे वर्ल्ड सेकंड वंडर पैटर की वजह से जानती है, क्या आप जानते हैं कि वही बादशाह हेरोडस अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता था, जिसकी इजाजत ना देने पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर हक महर में मांग लिया गया। ये वो जमीन है जहाँ कौम लूत अलैहिस्सलाम को अजाब दिया गया और जहाँ जंगे मोतम में हजरत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी थी। असहाब कहफ या 7 स्लेपर्स का गार हो या बहर मुर्दार और आद और समूद की बस्तियां, ये जगह यहूदियों, मुसलमानों और मसीहों के लिए इतनी अहम क्यों है? हजरत उबैदा बिन जराह और हजरत जाफर त्यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रों से जुड़ी ये दास्तानें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आइए चलते हैं उर्दन के एक शानदार सफर पर। मगरबी एशिया का ये कंट्री दरिया उर्दन के मशरकी किनारे पर वाक़या है। इसका ये नाम दरिया उर्दन के नाम पर रखा गया है। अरामी और अरबी में उर्दन का मतलब ढलवान है। इसके मशरक में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल वाक़या है। उर्दन की वाहिद बंदरगाह इसके जनूबी सिरे पर खलीजा उक़बा पर वाक़या है। इस बंदरगाह को इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जॉर्डन का कैपिटल अमान सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सिटी भी है। यहाँ की हुकूमत मगरबी नवाज है और अमेरिका और बरतानिया से इसके गहरे ताल्लुकात हैं। 1996 से उर्दन अमेरिका का एक अहम गैर नाटो इत्तेहादी है। इसराइल ने उर्दन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद उर्दन के इसराइल से सफारती ताल्लुकात हैं। दोस्तों, जॉर्डन हिस्ट्री पर नजर दुड़ाएं तो यहाँ बहुत सारी तहजीबें आबाद होती रही हैं। 1939 के जमाने में उर्दन ने इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। इसराइल ने इजहार तशक्कुर के लिए शाह हुसैन की तस्वीर वाली डाक की टिकट जारी की। शाह अब्दुल्ला अव्वल 1951 तक हुक्मरान रहे। इसी साल जब वो मस्जिद अक्सा से निकल रहे थे तो एक शख्स ने उन्हें कत्ल कर दिया। डेड सी, बहर मुर्दार या बहर मयत, ये कदीम जमाने में बहर लूत भी कहलाता था। ये कौम लूत पर अजाब के नतीजे में ज़ाहिर हुआ। ये समंदर उससे पहले यहाँ मौजूद नहीं था। मसीहों का अकीदा है ये दुनिया की सबसे सेहत बख्श झील है और ये मुआजिज़ा है। बाइबल में इसे दरिया शोर कहा जाता है। कई उलमा का कहना है कि इसकी तह में सदूम और अमूरा के कदीम शहरों के खंडरात वाक़ हैं। इसके हकीकत जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन शहरों को तबाह होते हुए देखा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बन तारक ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये जद्दुल अंबिया के साथ इराक के शहर उर से निकले। ये उसके बाद सफर करते हुए सदूम के करीब पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ सदूम में रुक गए। सदूम वाले बड़े ही खुशहाल थे, जिसकी वजह से उनके यहाँ मेहमानों की आमद रहती और ये मेहमानों की आमद से बहुत तंग आ चुके थे। इबलीस खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर उनके यहाँ दाखिल हुआ। उन लोगों से बदफैली करवाई। उन लोगों से कहा, अगर तुम मेहमान नवाजी से निजात चाहते हो तो इनके साथ बदफैली करो। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहाँ में किसी ने ना की। तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी जिस्मानी निजात को पूरा करते हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेहमान बनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। आप उनके लिए भुना हुआ बिछड़ा खाने के लिए आए, मगर मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर फरमाया, हम फरिश्ते और आपको बेटे इसहाक और पोते यकूब की वलादत की खुशखबरी देने और कौम लूत पर अजाब नाज़िल करने के लिए भेजे गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले बेटे और पोते की खुशखबरी पर खुश हुए, बाद में लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का सुनकर परेशान हो गए। फरिश्ते वहां से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। खूबसूरत लड़कों की शक्ल में सदोमियों को पता चला तो उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह सुब्हान व तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। आप मोमिनीन और अपने अहलो इयाल को साथ लेकर बस्ती से निकल जाएं और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर निकल गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बस्तियों को उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए। ऊपर जाकर उन बस्तियों को नीचे उलट दिया। फिर पत्थरों का मींह बरसाया और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर देख लिया, फिर अजाब इलाही की पकड़ में आ गई। ये चट्टान आज भी बहरा मुर्दार के किनारे पर मौजूद है और ये दूर से एक हैरान परेशान खतून दिखाई देती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसके बाद अपनी साहबजादियों के साथ गार में तशरीफ ले। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का रोजा पहाड़ी पर है। सदूम की मुनासबत से हम जिनसियत को सदूमी और लवात का नाम दे दिया गया है। अल्लाह ताला कहते हैं, देखो कैसा इंजाम हुआ मुजरमों का। अल्लाह के अजाब की वजह से आज भी ये इलाका 1370 फीट जमीन में धंसा हुआ है और ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है और इसमें कोई समुद्री हयात नहीं होती, इंसान भी नहीं डूबते। ये 50 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ ये अजाब आया था। पूरी दुनिया से लोग इबरत के इस मकाम को देखने के लिए आते हैं। बंदा जैसे ही डेड सी के करीब पहुंचता है तो यहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मसीह मट्टी और पानी को जल के लिए शाफी समझते हैं। उर्दन की बेशुमार कंपनियां डेड सी के कीचड़ से मेड मास्क बनाती हैं। ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाती हैं। इसराइल ने 1967 में इसके मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था। यूं इसका जनूब मशरकी इलाका उर्दन और मगरबी इलाका इसराइल के पास है। बैतुल मुकद्दस इससे सिर्फ चंद मील के फासले पर है। पेट्रा 800 साल कबल मसीह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के
बेटे नाबत की नस्ल ने इसे आबाद, जिन्हें नियाबतून भी कहा जाता है। इस दौर का दुबई की तरह डेवलप सिटी था। ये लोग भी मुशरिकीन मक्का की तरह शिरक में मुब्तला थे। उन्होंने अपने नेक बुजुर्गों की पहले शबीह बनाई, फिर बुत बनाने लगे। आखिर मुशरिकीन मक्का की तरह हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं, यानी अल्लाह का शरीक बना दिया। 776 ईस्वी में जल्जला आया, जिसकी वजह से ये शहर तबाह हो गया और ये दफन हो गया। 1812 में स्विट्जरलैंड का ब्रोक हार्ट नामी ताजर यरूशलेम में ट्रेड की घर से आया तो एक बद्दू से उस शहर में उसकी मुलाकात हो गई। उस पहाड़ की चोटी पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। वो दुम्बा लेकर आया कि मैं इसे वहाँ ज़िबा करूंगा। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे द हिडन ट्रेजर नजर आया तो देखकर हैरान रह गया। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक पेट्रा का सबसे खूबसूरत दौर 50 कबल मसीह से 70 ईस्वी के दरमियान था। यूनानी जियोग्राफर एस्ट्रीबो के मुताबिक पेट्रा अपने अरूज के इस जमाने में दुनिया का सबसे अहम तिजारती मरकज और इंतहाई ताकतवर हुआ करता था। ये वो जमाना था जब नबती बादशाह अरीटस यहाँ का हुक्मरान था, जिसने सुनहरी दौर में पेट्रा का लकब दिया। पेट्रा वादी मूसा के पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, जो अपने कुदरती हुस्न की कशिश के बायस हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। पेट्रा को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का तीसरा बड़ा अजूबा है। अगर आप ओमान से खलीज उकबा की तरफ सफर करें तो आपको 3.5 घंटे में पेट्रा में दाखिल हो जाते लग जाते हैं। ये वादी मूसा के पहाड़ों में वाक़ है। पेट्रा को वादी मूसा क्यों कहते हैं? बादशाह ने जब अपनी बेटी से शादी करने पर बहुत ज्यादा इसरार किया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने मना किया, तो इसके बाद आगे क्या हुआ इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में जल्द बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइए। अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दे। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, काफी रिसर्च करना पड़ती है, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।